नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। चुनावी साल में अपराध और भ्रष्टाचार पर सियासी माहौल गरमाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आज पटना के आरजेडी ऑफिस में आरजेडी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश सरकार पर अपराध को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। आरजेडी का दावा है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहा है और नीतीश राज अब गुंडा राज में बदल गया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बिहार में नीतीश सरकार में 300% अपराध बढ़ा है। इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने मोर्चा संभाल लिया और जेडीयू आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद और हास्यास्पद बताते हुए बीजेपी ने लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिला दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि लालू राज में विकास नहीं, फिरौती का धंधा चलता था। लोग घरों से निकलने से पहले 100 बार सोचते थे, जबकि आज बिहार में महिलाएं तक बेखौफ घूम रही हैं। आरोप प्रत्यारोप से इतर हमारा सवाल दूसरा है। हमारा सवाल है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और क्या लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर पाएगा? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनावी साल में अपराध और भ्रष्टाचार पर सियासी माहौल गरमाने की भरपूर कोशिश हो रही है। गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाके में दिखा है। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपराध के आंकड़े गिनाते रहे हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्बत पर 323% बढ़ा है। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। ये लोग का काम है कि पुलिस प्रेफरेंस करो, बयान दो, जनता को भ्रम में फैलाओ, कंफ्यूज करो। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी कहते हैं कि जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी आती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद टिप्पणी और कोई आरजेडी की तरफ से हो नहीं सकती। जिन्होंने 15 साल तक कानून को धता दिखाई, जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, जिनके शासन काल में फिरौती की रकम मुख्यमंत्री के आवास पर तय होती थी। बिहार सरकार पर निशाना साधने के क्रम में आरजेडी नेताओं ने जेडीयू का नामकरण किया तो जेडीयू की ओर से भी नामकरण का जवाब नामकरण से ही दिया गया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार होना लाजिमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, विपक्ष के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है क्या? इस बार लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आरजेडी कितनी सहज होगी? क्या बिहार में अपराध बढ़ा है? विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? तमाम ये सवाल आज हमारी डिबेट का हिस्सा रहने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव जी आपसे, क्या इस बार आरजेडी कांग्रेस के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है? लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर इशू है जिससे कि बिहार की जनता या तो दहशत में रह सकती है, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम में रहे तो बिहार की जनता खुश रह सकती है। यहाँ पे लॉ ऑर्डर क्राइम करप्शन इतना बढ़ गया है कि बिहार की जनता अब दहशत में है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े को अगर आप देखें तो 322 टाइम्स इतनी प्रतिशत जो क्राइम का रिपोर्ट्स है, डेटा है, वो बढ़ा है। 2005 में अगर आप देखें तो 1,64,000 जहां पे क्राइम रिपोर्टेड है, 2022 में अगर आप देखें तो 3,47,000 तक पहुंच गया है। हत्या का प्रयास कितना हुआ? 262। हर रोज बिहार में कितने अपराध होते हैं? 953। जघन्य अपराध की आप बात करें तो 206% बढ़ गया है।
महिलाओं के अपराध की आप बात करें तो 336% बढ़ गया है। यानी कि आप कुल मिलाकर के देखें तो नीतीश सर जी के रिजीम में कुल 62,830 बच्चे के साथ भी आपराधिक घटनाएं हुई है। यानी कि महिला हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, युवा हो, जिस तरह से घटनाएं घट रही है, आप देखें आरा में ही देखें। इन सब चीज के अलावा तनिष्क शोरूम में क्या हुआ, 25 करोड़ की लूट हो गई। आरा में ही नरसंहार हुआ जिसमें 7 लोगों को गोली लगी, 3 लोग मर भी गए। और आरोपी कौन है, किनका नाम सामने आ रहा है, बबलू सिंह। बबलू सिंह जो कि सम्राट चौधरी के नजदीकी है, बीजेपी के नेता है, विजय चौधरी के नजदीकी है, नित्यानंद राय के नजदीकी है। यानी कि इनको संरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा ललन सिंह जी क्यों न ले ले, उनकी धमकी भरी बोली। क्या बिहार में सिर्फ अपराध बढ़ा है, क्या कार्रवाई नहीं बढ़ी है, या अपराध के साथ साथ कार्रवाई भी बढ़ी है? ये जो सर का आप जो देख रहे हैं, कहां पे कार्रवाई हो रही है और कौन पकड़े जा रहे हैं? सर काट करके अलग कर दिया गया है, अभी तक सर भी नहीं मिला। कहां पे अपराध आपको लग रहा है? आप सब कुछ छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट पे जिस व्यवसाय का अपहरण किया गया, बिल्डर का 50 लाख की फिरौती मांग रही है। कैपिटल सुरक्षित थे, नालंदा ले लीजिए, राजगीर, वहां नाई परिवार के बच्चे को कसर काट करके फेंक दिया गया, अभी तक सर बरामद नहीं डेटा दिया है, कहीं पैर में लटका करके मार दिया जा रहा है। के लिए डेटा यह है कि लालू राबड़ी शासनकाल के 15 साल और नीतीश राज के 2006 से 2022 हत्याएं हुई तब, यानी कि लालू राबड़ी शासनकाल में 67,249, ये SCRB का आंकड़ा है। और NCRB का आंकड़ा कहता है 2006 से 2022 तक 52,239 हत्याएं हुई। अब इस पर आते हैं कि 2005 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उससे पहले 1 साल पहले जो आखिरी साल था लालू राबड़ी शासनकाल का, उसमें कुल अपराध हुए थे 1,15,216 हत्याएं हुई थी, जिसमें 1 साल का बता रहा हूं 2004 का 3,861, अपहरण हुए थे 2,566, जिसमें से 251 फिरौती के लिए हुए थे, बलात्कार हुए थे 1,390, अपराध की दर प्रति लाख पर थी लगभग 120.11। अजय जी, बिल्कुल 2005 में आप बता रहे हैं 1 लाख कुछ अपराध हुए, आपराधिक घटनाएं हुए, और 2022 में 3,47,000 से भी अधिक आपराधिक घटनाएं हुई। आप कैलकुलेट करें कितना प्रतिशत बढ़ा। अब ठीक है, 2005 में आपको आप जंगल राज अगर आप बोलते हैं तो 2022 को आप क्या बोलेंगे, जहां ऑलमोस्ट 300% घटनाएं बढ़ी, आप क्या बोलेंगे इसको? जी, मैंने एजिया जी की बातों को धैर्यपूर्वक सुना। बस मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव जी जंगल राज के दाग को मिटाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि वो झूठे आंकड़े पेश करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में घटने वाली घटनाओं को जातीय रंग देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। 2005 में लालू यादव जी की विदाई किस मुद्दे को लेकर हुई थी? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुई थी। हाई कोर्ट ने, आप सोचिए जरा कि जंगल राज नाम इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, बिहार के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया, इसलिए कि ये उपाधि आपको हाई कोर्ट ने दी थी। और आपने, जब आपको शासन करने का मौका मिला, तो आपने बिहार में जो भयावह दौर कायम किया, उसको प्रतिबिंबित करने के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता था। तो आप जंगल राज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन मैं पुराने ब्यौरों में नहीं जाऊंगा, मैं बिहार के पुलिसिंग की बात करूंगा। आप घटनाओं का जिक्र कर रही हैं। मुझे जहां तक याद है एनसीआरबी के आंकड़े 67,000 1990 से 2005 के बीच, जिसका संतोष जी ने जिक्र किया, और 2005 से 22 के बीच में 52,000। वो भी 67,000 आपका कब था, जबकि एफआईआर दर्ज नहीं होता था। अगर एफआईआर दर्ज होता तो यह आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा हो जाता। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह कि संतोष जी, बिहार पुलिस का एक सबसे मजबूत पहलू मैं बता रहा हूं कि आज बिहार में चार्जशीट फाइल करने की दर, जिसकी ओर आपने इशारा भी किया कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बिहार में चार्जशीट फाइल करने की दर 90% से ज्यादा है और क्रिमिनल केसेस में 95% से भी ज्यादा है। तो चार्जशीट फाइल करने की, और भारत के अधिकांश राज्यों से यह रेट बेहतर है।
चार्जशीट फाइल करने की देर यह बताती है कि पुलिस अपने स्तर पर मामले का डिस्पोजल कर चुकी है, बाकी न्यायालय में जाता है तो ट्रायल और कन्विक्शन होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह कि जिस बिहार पुलिस की आलोचना कर रही है, आपको राज करने का मौका मिला था, कभी नीतीश कुमार जैसा विजन था, कभी इतनी ऊंची सोच थी आपकी, कभी सुने थे डायल सेवा 112 के बारे में, सोच थी आपकी। आधे घंटे में पुलिस पहुंच जा रही है, तुरंत एक्शन ले रही है। आपके जमाने के थाना भवन, आपके जमाने का खटारा जीप पुलिस का, जर्जर थाना भवन और उंगते हुए सिपाही, खैनी ठोकते हुए सिपाही, बिहार में हो रहा नरसंहार, ये वही दौर था ना? ना, बिल्कुल नहीं। संतोष बाबू, थोड़ा बोलने दिया जाए, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए ना जी। तो मैं यह बता रहा हूं कि आप हमारी नियत अपराधी का पता लगाने और अपराधी को जेल के शिक्षों के भीतर डालने में हमारी प्रतिबद्धता किसी की मोहताज नहीं है, और यही कारण है कि बिहार की जनता हमारी नीति और नियत पर भरोसा करती है। दूसरा, बस एक लाइन में बोलूंगा संतोष जी, कि आखिर किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से दो मापदंड होने चाहिए। पहला ये कि उस राज्य में सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा की भावना प्रिवेल कर रही है कि नहीं कर रही है। बिहार में पूरी तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल मजबूती से कायम है। दूसरा, कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति है वह अपराधियों को संरक्षण देता है कि नहीं देता है। तो आप इसी बिंदु पर मान्यवर नीतीश कुमार जी और माननीय लालू यादव जी को कस कर देखिए, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। आज किसी में मजाल है क्या? आज हमारी सरकार है, सरकार के किसी व्यक्ति में मजाल है कि वो क्राइम करके बच जाए? किसी नेता की मजाल है कि जाए और थाना से किसी को पैरवी करके छुड़ा के ले आए? ठीक है। किसी भी नेता की मजाल है कि किसी क्रिमिनल के पकड़ाने के बाद थाना में पैरवी करे? और इसको कहते हैं कानून का इकबाल। चर्चाओं में लेकर कानून के इकबाल की दूसरी परिभाषा होती है। एक तरफ अपराध हो रहा है और सत्ता पक्ष का यह दावा है, दूसरी ओर कार्रवाई भी हो रही है। जो आप डेटा पेश कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और आरजेडी, वो दरअसल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इतना अपराध दर्ज किया गया है रजिस्टर में और कार्रवाई से पहले। डिबेट हम लोग कर चुके हैं और संभवतः जदयू के तरफ से नवल शर्मा जी थे। जी आऊंगा आपके पास। मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, इस पे डिबेट हम लोगों ने किया था और उस दिन भी मैंने आंकड़े रखे थे एनसीआरबी के। आज फिर से मैं एक प्रतिदिन का आंकड़ा आपके पास रख देता हूँ। 953 अपराध बिहार में औसतन रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 से ज्यादा बलात्कार का औसत है, 17 बच्चों के अपहरण का प्रयास का मामला आता है। जो 953 मामले मैं गिना रहा हूं औसतन, ये हर रोज का आंकड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो अखबार पढ़ते होंगे, चूंकि आज का जमाना अखबार पढ़ने वाला नहीं रहा है, तो अखबार जब आप पढ़िएगा, अभी भोजपुर पटना से ज्यादा दूरी नहीं है, 50 किलोमीटर है, वहां पे क्या हुआ कल रात में? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो मुखिया भी रहा है, वो क्या किया, किस तरीके से बबलू सिंह नामक अपराधी ने एक बारात में अंधाधुन गोलियों से बौछार करके नरसंहार कर दिया। 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हैं अभी भी। किस स्थिति में है सरकार? सुपौल में क्या हुआ, बक्सर में, छोड़िए हटाइए कहीं और का, मेरा गृह जिला है बक्सर, बक्सर में क्या स्थिति हुई? गैंगवार कराया गया, अपराधी खुलेआम 200 राउंड गोलियां चला रहे हैं। इस तरीके की स्थिति हो रही है। सीतामढ़ी में क्या हुआ? अपराधियों का मन इतना कैसे बढ़ा है? मामला ये है, मैंने उस दिन भी आपसे जहीनियत के साथ ये सवाल उठाया था और प्रतिशत की बात हो रही थी। अगर मैं प्रतिशत पढ़ूंगा तो आप चौंक जाइएगा। आइए मैं प्रतिशट भी बता देता हूं। हत्या के प्रयास के जो मामले हैं, अगर तुलनात्मक देखा जाएगा 2005 और 2022 वाले में, तो 262% है हत्या के प्रयास के मामले। जघन्य अपराध के मामले हैं 206% जो बढ़े हैं। और बता रहा हूं मैं, 323% टोटल अपराध बढ़ा है। जो पहले अभी एजिया जी बता रही थी 3,47,835, उसमें और जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। 1,07,664 था 2004 में, 5 में, और अभी का स्थिति है 3,47,835। मैं एक और आंकड़ा दे देता हूं। नाबालिग लड़कियों को शादी के लिए अगवा किया जा रहा है, तो उसमें 4,000 मामले हैं जो नीतीश राज में दर्ज हुए हैं 1 साल में। और मैं आंकड़े दे देता हूं, जब आंकड़ों का ही बात हो रहा था तो मैं आंकड़े, चूंकि मैं लिखा हूं आज इस चीज को लिखा इसलिए हूं क्योंकि
एक दिन और डिबेट आपके साथ हुआ था तो मैं प्रतिशत में बता रहा था तो मजा नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कितनी ये मजबूरी है बिहार की। इस मजबूरी को किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बिहार सरकार में बहुत अच्छा। नवल जी, मैं आपकी बातों को सुनता हूं तो बहुत जहीनियत के साथ आप जवाब देते हैं। असित भैया हैं, बड़े भाई हैं, बहुत जहीनियत से आप लोग जवाब देते हैं। लेकिन ये बताइए कि अपराध का जस्टिफिकेशन ये किया जाए कि संस्थागत अपराध खत्म हो गया है, सांगठनिक अपराध खत्म हो गया है, इस तरीके से बातें अगर रखी जाएंगी भैया, बिल्कुल मुझसे सवाल लीजिएगा। वो हमारे भी दिल को कहीं से सुकून नहीं देता, आपको भी। नवल जी आपसे ले लूंगा, असित जी के पास एक भी बार नहीं गया। असित जी सबसे पहले आप जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद एचआर जी और उसके बाद नवल जी आप जवाब दे दीजिए। संतोष जी एक और मैं जोड़ूंगा, उस दिन भी मैंने बोला इसका मैं जवाब देता हूं, बस एक लाइन मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। नवल जी मैंने आपकी तारीफ की क्योंकि आप गंभीर प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने तारीफ की। तारीफ की ठीक है, अब जवाब तो ले लीजिए, सवाल भी तो खड़े किए। एक चीज और मैं बोल रहा हूं संतोष जी, यही भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के पुत्री के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, मेरा दिल मरमाहत होता है। एजा जी यहाँ बैठी है, प्रोफेसर है, मैं भी अकादमिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, आसित भैया भी अकादमिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं। कितना दर्द होता है जब आप डिफेंड कर रहे हैं, कम से कम आप लोग खुल के बोला कीजिए, ठीक है, खुल के बताइए। नवल जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, असित जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं मैं, मेरी मजबूरी है। जी 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 स्नेहाशीष जी, बस मैं आपके सवाल का एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। देखिए, अगर आप निष्पक्ष होकर बात करें तो क्राइम का संबंध मानवीय प्रवृत्ति से होता है और मानवीय प्रवृत्तियों की पहरेदारी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और कोई व्यक्ति मुझे आकर मार दे तो आप लैंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण संस्थागत अपराधी होता है और वही दौर चलता था लालू जी राबड़ी जी के जमाने में। जब सुनिए ना, बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जब सत्ता का संरक्षण मिलता था, नेताओं का संरक्षण मिलता था, एक पूरा सिंडिकेट चलता था। मैं उस समय तैयारी के दौर से गुजर रहा था। पटना के सारी गली मोहल्लों में कोई गोप, कोई यादव, कोई सिंह, कोई शर्मा डॉन बन के बैठा हुआ था और इन सारे लोगों का तार सीधे सीएम हाउस से जुड़ा हुआ था। इसको कहते हैं सत्ता तिवारी जी, अब आप जवाब और बिहार उस दौर से बाहर निकल गया है क्योंकि यह नीतीश कुमार का बिहार है। असित जी, अपराध दुनिया के हर कोने में है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। कुछ घटनाएं बढ़ी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये लेनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पर है कि इन्वेंशन ऑफ क्राइम पुलिसिंग का पहला सूत्र है और आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम सेकंड पार्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्राइम हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जब तक पुलिस को जानना चाहिए। अपराध की घटना एक हो या 100 हो, चिंता का विषय हम सबके लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच। लेकिन असली चिंता का विषय क्या है वो सब मत बोलिए बीच में। असली चिंता का विषय क्या है मैं बता रहा हूं। अपराध पर वो चिंता कर रहे हैं जिनके शासन काल में भारत का पहला फिरौती के लिए अपहरण। भारत में सबसे पहले फिरौती के लिए अपहरण बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में हुआ, तब लालू प्रसाद यादव जी मुख्य। अब सुनिए, सेनानी नरसंहार, 12 नरसंहार। अब नरसंहारों का जब सिलसिला शुरू होता है बिहार में, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में कुल 9 नरसंहार हुए हैं। कहीं 52 लोगों की हत्या, कहीं 30 लोगों की हत्या, कहीं 60 लोगों की हत्या करके पेट फाड़ के बालू भरने की पहली घटना भारत में बिहार में हुई लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में। अब तीसरा उदाहरण, लालू प्रसाद यादव जी के साले साहब जो कि राज्यसभा सांसद रहे, उनकी पार्टी के सुभाष यादव जी ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर अपहरण के मामले डील किए जाते थे। ये सच है। इसलिए चिंता इस बात की होती है कि वो लोग सत्ता के लिए बेचैन हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए अपहरण करवाते थे, अपहरण में कमीशन लेते थे, अपहरणकर्ताओं को अपने घर में बैठा के वहां फिरौती की रकम वसूलवाते थे। वो अब किसकी चिंता कर रहे हैं? अपराध की चिंता। पहली बार भारत में एक शब्द आया, बाहुबली विधायक। जरा पूछिए कि इनके शासनकाल में आया? क्या हमारे शासनकाल में आया? नहीं। इसी कांग्रेस और राजद के शासनकाल में पहली बार हिंदुस्तान ने एक शब्द सुना, बाहुबली विधायक, बाहुबली सांसद। अरे क्या शब्द था! दुर्दांत अपराधियों को जिनको जेलों में होना चाहिए, उनको विधानसभाओं में बैठाने वाले लोग अपराध पर चिंता करेंगे तो आप ये मानिए कि गिद्ध जो है, गिद्ध आपके मांस के लोथड़े की रखवाली मांग रहा है। ठीक है। और गिद्ध आपका जीवन पसंद नहीं करता, आपकी मृत्यु पसंद करता है, क्योंकि आप मरेंगे तब नोच के खाएगा।
तो गिद्ध अब आपके जीवन की चिंता कर रहे हैं और तो आपको जेडीयू हमको का चिंतित होना चाहिए। की आपत्ति इस बात पर है कि आईना वो दिखा रहे हैं जो खुद अपने समय में आईना नहीं देखा करते थे। ये लोग क्या आईना दिखाएंगे? अभी जब मैं ये लोग के सामने डेटा दी तो कहते हैं कि उसे मैं एफआईआर दर्ज नहीं होता था। एक दिन में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है 953, ये इनको नहीं तो सोचता है। इनको हंसी आती है जब हम लोग इस तरह के बात बोलते हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, इसलिए हंसी आती है क्योंकि अपराध इनके लिए कोई क्राइम ही नहीं है, तभी ना हंसी आती होगी। मेरे बगल में बैठे हुए जदयू के प्रवक्ता कह रहे उस समय लोग खैनी ठोका करते थे थाना पे। अरे आज तो दरोगा जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं। दरोगा है वो शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। ये इनको नहीं सूझेगा, इनको हंसी आ जाती है इन बातों पे। कानून का राज कहाँ देखता है? शराब माफिया है, बालू माफिया है, भू माफिया है, इन्हीं का राज तो चल रहा है। और हद तो हद, ये कह रहे हैं बाहुबली ललन सिंह की क्यों अपराधी के जैसे धमकी बड़े लहजे में लोगों को कह रहे हैं सभा में आओ, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये इन्हें नहीं दिखता, हंसी आती है क्योंकि अपराध ये लोग के लिए तो खिलौना है, हंसने वाली चीज है। जब आंकड़े मिलते हैं इनको हंसी आ जाती है सब लोगों को। अरे अब आपके पास कैमरा है, पहले से ज्यादा व्यवस्था है, तब ये स्थिति है। आप कैमरा खोल करके देखिए किस किस तरह के अपराध हो रही है। नवल जी जवाब दीजिएगा, पहले के मुकाबले अब टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, व्यवस्थाएं भी ज्यादा है। ताज्जुब होता है, ये क्या कोई जोक है, कोई ह्यूमरस बात है कि इनको हंसी आती है? एक बार मौका मुझे भी संतोष दे दीजिएगा। जी 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 जी, बस बोलने का मौका तो दीजिएगा। मैं वही सुन लिया जाए जी, सुन लिया जाए। नवल जी, मैं वही बता रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नीतीश कुमार जी से पुलिसिंग का गुर सीखना चाहिए। कैसे? कुछ दिन पहले फिक्की ने प्रवचन ना दे, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, इस पे बोलिए लालू यादव को क्या सीखना चाहिए, नीतीश कुमार को क्या सीखना चाहिए, आपकी बारी आएगी। जो डेटा में पेश की हुई है इस पर ना आप बोले। मैं आपका सम्मान पढ़ी लिखी हुई हूँ इसलिए मैं गलत बातें नहीं सुन सकती। देखिए, हाल में फिक्की ने बिहार पुलिस को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुलिस का पुरस्कार दिया। किस लिए दिया? क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में और एफआईआर दर्ज के मामले में। आज बिहार में ड्रोन पुलिस यूनिट का गठन किया गया है। बिहार में चक्र ऐप का निर्माण किया गया है जिससे अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। बिहार में चार्जशीट फाइल करने की दर 95% से ज्यादा है। बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। वो दौर बीत गया जब अपराधी पकड़े जाते, एक तो कि अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, अगर अपराधी पकड़ा भी गया तो थानों में दनादन फोन आना शुरू हो गया। छुटभइये नेताओं से लेकर बड़े नेताओं का फोन आना शुरू हो गया। अपराधी थाना से ही छूट जाता था। अब है किसी में मजाल क्या कि कोई क्राइम करके बच जाए? कोई व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, बिहार पुलिस आज के दौर में सर नियम देखकर न्याय नहीं करती है और बिहार में कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है, चाहे उसका स्टेटस कैसा भी हो और जाति कैसा भी हो। तो बिहार की पुलिसिंग पर सवाल खड़ा करने के पहले अपने दौर की उस पुलिसिंग को याद कर देना जरूरी है जिस पुलिस को इन लोगों ने सत्ता का दरबारी बनाकर रखा था, सत्ता का सेवक बनाकर रखा था। और आज बिहार पुलिस के हाथ खुले हुए हैं, वह न्याय करने के लिए। देखिए, फिर मैंने आपने धैर्य की क्षमता होनी चाहिए। या तो आप में आकर मन की क्षमता विकसित कीजिए या धैर्य की क्षमता विकसित कीजिए, लेकिन बीच में बात मत कीजिए। ऐसे डिबेट मत करवाइए। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ऐसे डिबेट मत करवाइए, रेगुलराइज कीजिए। मैं किसी की बातों को प्लीज थाना पे पुलिस अगर आपको चुप रही है तो आपको समानांतर तर्क पेश करना चाहिए। बनिस्पत बीच में हल्ला करने के। बिहार में शराब ठीक है, ऐसे कोई सुन पाएगा। कोई अगर कहता है कि चक्र ऐप आ गया, फलाना डिजिटल पुलिसिंग हो गई, एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो रहे हैं, ये सब बातें जब कहते हैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ के बोल लिए, सुन लिए, हम लोग बर्दाश्त कर लिए। लेकिन बिहार में साक्षरता प्रतिशत क्या है? महिलाओं का 51% है 2011 के जनगणना के अनुसार। नया वाला तो आप लोग किए ही नहीं। पुरुषों का कितना है? 71%। टोटल कितना है? 61%। और आप 40 से 39% जनता आपकी साक्षर नहीं है, उसको आप डिजिटल तरीके से बता रहे हैं अपराध नियंत्रण। ये तो हास्यास्पद है। आंकड़ों पे आप लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, हम ये बात स्वीकार करते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तुलनात्मक अध्ययन करना है तो 20 साल पहले और आजादी के वक्त चले जाइएगा तो आप नहीं कर पाइएगा।
वर्तमान दौर में आपके पास सत्ता है, पुलिस क्या कर रही है? दारू और बालू के अलावे, मैं तो सीमावर्ती क्षेत्र का हूं, यूपी से सटा हुआ है, क्या स्थिति है, क्या दुर्दिन होता है आम लोगों का? चलिए दिखा देते हैं पुलिसिंग कैसे होती है, वसूली कहां होती है, और एसपी से लेके कहां तक, डीआईजी से लेके कहां तक जाती है। हकीकत है, आप कह रहे थे अभी कि नेताओं की हैसियत नहीं है कि वो जाके किसी को छुड़ा ले। हकीकत है, क्योंकि नौकरशाही बिहार में इतनी हावी है कि पुलिसिंग हो या ना हो कोई जवाबदेही नहीं है। महीना पहुंच जाना चाहिए, हफ्ता नहीं। असित तिवारी जी, गंभीर आरोप है। देखिए संतोष जी, बिहार के एक मराठे थे इंजीनियर ब्रिज बिहारी गुप्ता में बिहार सरकार के मंत्री की हत्या कर दी गई। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार। वैशाली में एक विधायक पेट्रोल पंप पर घूम दिए गए। इनकी सरकार थी, इनकी सरकार थी, इनकी सरकार थी। गोपालगंज, लालू प्रसाद जी का अपना गृह जिला, वहां के उनके ही कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बम से उड़ा दिया गया। इनकी सरकार थी, इन्हीं से पूछ लीजिए। मुजफ्फरपुर में एक डीएम को गाड़ी से उतारकर पीट के मार दिया गया। इन्हीं की सरकार थी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जिनके शासनकाल में मंत्री भून दिए गए, डीएम को बम से उड़ा दिया गया, विधायक को गाजर मूली की टक्कर रहे थे, हर 7वें दिन कोई ना कोई थाना लूट लिया जाता था, राइफलें लूट ली जाती, थाने में घुस के वो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाएंगे तो चिंता का विषय है। कानून का व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था का मामला, एक घटना हो 100 घटना हो, हम किसी घटना का समर्थन नहीं कर सकते। और विनय कुमार जी जो डीजीपी हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, जब वो एसपी थे मैं पत्रकार था, अच्छे एसपी थे, लेकिन विनय कुमार जी अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप नहीं लेंगे तो मैं आपको अच्छा डीजीपी नहीं मानूंगा, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। लेकिन मैं फिर वही करूंगा कि क्या वो गिद्ध हमारी आपकी रखवाली करेंगे, जिसकी एक ही मंशा होती है कि मरे तो मैं इसको नोच के खाऊं? मैं उन गिद्धों को चिंतित होता देख रहा हूं मेरे जीवन को लेके, तो मुझे परेशानी हो रही है। बिहार की में अपना जवाब दीजिएगा, उसके बाद नवल जी आपके पास आ रहा हूं। गिद्ध को नहीं चिंतित होना। संतोष जी, आज बक्सर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पे उन्हीं के पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि वो महिला के साथ उठाइएगा। ये भी कुमार जी के समय में सीतामढ़ी में राजू कुशवाहा जी की हत्या हुई, नीतीश कुमार जी के रिजीम में। सासाराम में आभूषण व्यवसायी की हत्या हुई, नीतीश कुमार बीजेपी के रिजीम में। सहरसा में एक चाउमीन बनाने वाले व्यवसायी की सरकार कट के हत्या हुई, नीतीश जी के रिजीम में। आरा में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं, नरसंहार। नवल जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, राजगीर तक बचा हुआ नहीं है, नाई का गर्दन ममोड़कर मार दिया गया नीतीश जी के रिजीम में। ये सब जवाब कुछ बोलते हैं, इस पे नहीं बोल पाएंगे। बोल दीजिए प्लीज नवल जी। बस मैं असित नाथ तिवारी जी की बातों को बढ़ा दे रहा हूँ, बस असित भाई की बातों को मैं 2 लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ। असित जी शायद ये बोलना भूल गए कि साधु यादव ने बिहार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एनके सिन्हा के चैम्बर में घुस के मारा था उनको। सुभाष यादव ने पटना के सिटी एसपी जगमोहन को खुलेआम मारा था। गया की विधायक थी इनकी भगवतिया देवी, उसने रविंद्रन शंकरन जो एसपी थे वहां के, उनको सरेआम चप्पल से पीटा था। अनवारुल हक इनके नेता थे, थाना पर हमला करके आदमी को छुड़ा कर लाए थे। और ये बात कर रहे हैं बिहार में पुलिसिंग की नेताओं की। बहुत जल्दी से, अरे आपके पास नैतिक अधिकार ही नहीं है बिहार में लैंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा 100 किलोमीटर इधर और इसीलिए तो परेशानी होती है। आज का अखबार उठा लीजिए और कल का भी अखबार उठा लीजिएगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी बक्सर के पूर्व जिला अध्यक्ष पे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, और सत्ता पक्ष लगातार राबड़ी और लालू शासनकाल की